दिन भाभी 8 बजे अपनी क्लास के लिए निकली। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले। जैसे ही भाभी घर से निकली, भैया घर आए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। वे मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और लगातार 2 घंटे तक मेरा नाम आशा है और मेरी भाभी का नाम नेहा है। भाभी मेरी सहेली की तरह थी, मुझे बहन जैसी मानती थी। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ रहती थी। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे गले लगाकर अंदर ले गई। भैया भी खुश थे मुझे देखकर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी ये तो मेरा भी घर है, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। उसके बाद मैं भाभी के साथ तैयारियों में जुट गई। हम दोनों ने मिलकर केक सजाया, गिफ्ट्स पैक किए और मेहमानों के लिए व्यवस्था की। बच्चे का उत्साह देखने लायक था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। शाम को मेहमान आने लगे और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों की हंसी और बड़ों की बातचीत ने माहौल को जीवंत बना दिया। जन्मदिन का केक काटने का समय आया तो भाभी ने मुझे बुलाकर अपने बेटे के पास खड़ा किया। सभी ने ताली बजाकर बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। केक काटने के बाद बच्चों ने खूब मजे किए और खेल खेले। मैंने भाभी को देखा, वो बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी। उसने कहा, आशा तुम्हारे आने से ये दिन और भी खास हो गया। जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैं साथ खूब मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि मुकेश ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब मुकेश 2 साल का हो गया है और उससे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उससे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि मुकेश मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं मुकेश की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई। उस दिन मुकेश पूरे दिन मेरे पास था। धीरे धीरे वह मुझसे घुल मिल गया और हम दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया। हमने साथ में खेल खेले, कहानियां सुनी और बाहर बगीचे में टहलने भी गए। मुकेश की मासूमियत और उसकी हंसी मेरा दिल खुश कर दिया। दोपहर के खाने के बाद मुकेश को नींद आने लगी। मैंने उसे उसके कमरे में सुला दिया और खुद भी थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई। मुझे खुशी थी कि मैं भाभी और भैया के लिए कुछ कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों ही हमेशा मेरी मदद करते थे। शाम को जब भैया और भाभी वापस आए तो वे बहुत खुश और तरोताजा नजर आ रहे थे। भाभी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, आशा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत अच्छा समय बिताया। तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मुकेश वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गई। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह मुकेश होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और दूसरे कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ जिससे मैं सहम सी गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई।
भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उससे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी आशा, मैंने तुम्हें नेहा समझ लिया, इसलिए ऐसा हवा। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और मुकेश मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी ने कहा, आशा प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब मुकेश तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी। तभी भैया बोले, आशा तुम नेहा को अपनी दोस्त कहती हो, तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था। मैंने वहां रुकने का फैसला किया, लेकिन भाई की हरकतों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं भाभी के कोर्स पूरा करने तक ही रुकूंगी और उसके बाद वापस गांव लौट जाऊंगी। अगले कुछ दिनों बाद मैं मुकेश को उसके कमरे में सुला रही थी कि भाई अचानक कमरे में आ गए। मैंने उन्हें देखकर थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन मैंने खुद को सामान्य बनाए रखा। उन्होंने कहा, आशा नेहा का कुकिंग क्लास में जाने से हमें कुछ समय साथ बिताने का मौका मिला है, चलो बैठकर कुछ बातें करते हैं। मैंने थोड़ी झिझक के साथ हामी भरी और हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। भाई ने मुझसे मेरे गांव, माता पिता और मेरे भविष्य के योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा, आशा तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी इस भावना की मैं बहुत कद्र करता हूँ। मैंने विनम्रता से कहा, भैया यह सब मेरा फर्ज है, मैं अपने परिवार के लिए जो भी कर सकती हूँ करती हूँ। उन्होंने फिर से कहा, आशा तुम्हारी यह भावना हमें भी बहुत प्रेरित करती है, नेहा को भी तुमसे बहुत प्रेरणा मिलती है। उनकी बातों से मुझे थोड़ा आश्वासन मिला। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने अपनी गलती को समझ लिया है। अगले दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय मुकेश मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई ना जाने कहाँ से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी। तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, आशा तुम मुझे लगा कि नेहा हो, तुमने नेहा के कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा, ठीक है, और मुकेश की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए। उन्होंने कहा, आशा मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और मुकेश को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा, रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। भाभी ने मना कर दिया और कहा, रात को 6 बजे से मैं मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। आकाश, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया ने डिनर की बात करी। आगे उन्होंने कहा, नेहा तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं आशा को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उससे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया कि उससे उनकी बात सही लगी। फिर भैया ने कहा, आशा तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर जरूर जाओ। शाम को भैया मेरे कमरे में 100 वन पीस ड्रेस लेकर आए
फिर उन्होंने कहा, डिनर पर जाते समय में यह ड्रेस पहन लेना। यह ड्रेस नेहा ने तुम्हारे लिए भेजी है। और मैं डिनर पर जाने के लिए तैयार होने लगी। शाम को जब भाभी अपनी ऑनलाइन क्लास में व्यस्त थी, मैंने वही ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। भैया ने मुझे देखकर कहा, आशा, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। हम दोनों डिनर के लिए एक अच्छे होटल में गए। वहां का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं एक असहजता बनी हुई थी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे, वहां मुझे परिवार के लोग कम और प्रेमी ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। खैर, माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या। यह सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। भैया ने मुझे मेन्यू दिया और कहा, आशा, जो भी तुम्हें पसंद हो वह ऑर्डर करो। आज तुम्हारा दिन है। हमने खाना ऑर्डर किया और बातें करने लगे। भैया ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें पूछीं, लेकिन मेरे मन में भैया की हरकतों को लेकर एक सवाल घूम रहा था। डिनर खत्म होने के बाद भैया ने कहा, चलो अब थोड़ी देर के लिए ड्राइव पर चलते हैं। मैंने हामी भर दी और हम कार में बैठकर शहर की सड़कों पर घूमने लगे। ड्राइव के दौरान भैया ने कहा, आशा, तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तुमसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। जल्दी से जल्दी ड्राइव खत्म करके हम घर पहुंचे। फिर रात को भाभी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा है। रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए। मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाभी, क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं? इस पर भाभी बोली, नहीं, तुम्हारे भैया कहाँ मुझे समय देते हैं। ओ, तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 22 साल हो गई है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय मुकेश मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद मुकेश नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। मुकेश रो रहा था, तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज मुकेश मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया, और कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे, मुझे नहीं पता। भैया की नजर सिर्फ मेरे ऊपर ही टिकी थी। मुकेश को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाकर ही सो गई थी, और मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हालत में देख रहे थे। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, तब भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं शांत हो गई। तभी भाभी क्लास से वापस आई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत मुकेश को हमारे बीच से उठा लिया। भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। फिर भाभी खाना बनाने लगी। भाभी की बातों ने मेरे मन में हलचल हलचल होने लगी। खाना खाते समय भाभी ने अचानक कह दिया कि उसकी क्लास का आखिरी दिन आज है और उसके बाद मुझे अपने घर जाना होगा। भाभी की बात सुनकर
भैया का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई सुनने की उम्मीद नहीं की थी। मैं भाभी की इस बात को सुनकर चिंतित हो गई, क्योंकि मेरे और भैया के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थीं। भैया अब मुझे जल्दी ही जाने नहीं देंगे, क्योंकि वे मुझसे काफी आकर्षित हो चुके थे और मुझे भरोसा था कि वे कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। भैया का मुझसे लगाव और उनकी चुप्पी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि वे मेरे बिना नहीं रह सकेंगे। रात को जब हम खाने के बाद कुछ समय साथ बैठे तो भाभी ने अचानक मुझसे कहा, आशा, याद रखना कि तुम्हारे भैया शादीशुदा हैं और उन्हें कोई दोष नहीं है। भाभी के शब्दों में एक कड़ी चेतावनी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मैं जानती थी कि वह शायद अपने ही डर और तनाव को मुझ पर व्यक्त कर रही थी, लेकिन मैं अपने मन की स्थिति और भैया के साथ के रिश्ते को लेकर स्थिर थी। अगले दिन भाभी 8 बजे अपनी क्लास के लिए निकली, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले। जैसे ही भाभी घर से निकली, भैया घर आए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भाई बोले, आशा, तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूं। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता हूं। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। नेहा, आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है। एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए मैंने भी भैया की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो भाभी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया बोले, आशा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वो मुझे भैया की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई। इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर भाभी ने मुड़कर भैया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है। जब से आशा पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी, तब से मैं फोन पर सब सुन रही हूँ। कल रात आशा ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। तब भाभी ने मुझसे कहा कि आशा, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी। लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। मैंने देखा कि भाभी ने अपनी स्थिति को समझा और खुद को मजबूत किया। भाभी के शब्दों में आत्मविश्वास और नई उम्मीद थी, जिसने मुझे भी प्रेरित किया। भैया को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने खामोशी से भाभी की बात मान लिया और तलाक ले लिया। मैंने कहा, भाभी, आप खुद को और अपने जीवन को नए सिरे से संवारने के लिए तैयार हो। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।